नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज मुगल प्रशासन व मुगल राजपूत संबंध से संबंधित आज दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट सेकंड है। हमने पार्ट फर्स्ट कल पढ़ लिया था, आज पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट सेकंड में है, ये मुगल काल को एक क्रमबद्ध रूप से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था वो महत्वपूर्ण तथ्य जो एनसीईआरटी और आरबीएससी के आधार पर थे उनको पढ़ा था। आज हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है वो तथ्य इसमें संग्रहित है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा ध्यान लगा के एकाग्र होकर दोस्तों पढ़ना है, तब जाके आप सफल जरूर होंगे। और आपके जो भी मुगल काल से या मुगल प्रशासन, मुगल राजपूत से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो हमारे ही इसी नोट से आएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन रीट का जो पाठ्यक्रम है, एक बार देख लेते हैं वापस। जो पहला बिंदु हमने कंप्लीट कर लिया था, दूसरा भी कर लिया है, और तीसरा में भक्ति सूफी आंदोलन हो गया था। मुगल राजपूत और मुगल प्रशासन चल रहा है। इसको पढ़ने के बाद में फिर आगे की वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की थी? तो उसकी शुरुआत की थी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। और इसका कालक्रम क्या है? 1526 से 1530 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में ईस्वी में फरगना में। कहाँ हुआ था? फरगना में। यानी बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। ये कब हुआ था, ये प्रश्न परीक्षा में कम पूछा जाता है, बल्कि स्थान जरूर पूछा जाता है कि बाबर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ। तो ये फरगना में हुआ। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम था जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर, याद रखना है, जरूरुद्दीन मोहम्मद बाबर मोस्ट है। बाबर के पूरा नाम क्या है तो ये आपको याद रखना है। इनके पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। क्या थे? उमर शेख मिर्ज़ा। ये फरगना नामक राज्य के शासक थे। फिर इनके पिता की मृत्यु होने के बाद में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? ये 8 जून 1494 में बैठा। तब बाबर की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष थी दोस्तों, याद रखना है। जब बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा तब इसकी उम्र कितनी थी? तो ये थी 12 वर्ष की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो भी स्किप करना था मैंने कर दिया है। जो मेरे नोट्स है इसको आप स्किप नहीं कर सकते, एक भी लाइन आपको स्किप नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, जो बाबर ने महत्वपूर्ण 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, वो चारों के चारों बाबर ने जीते थे। ये जो युद्ध है, इस युद्ध की आपको डेट भी याद होनी चाहिए, किसके किसके बीच में हुआ और कौन विजय रहा और कौन सा युद्ध है, ये आपको याद होना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए। तो बाबर का पहला युद्ध था, महत्वपूर्ण युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और कौन विजय हुआ? बाबर। तो दोस्तों, ये पानीपत का युद्ध था, इस युद्ध को लड़ने के बाद में जैसे ही बाबर विजय हुआ तो उसने भारत पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। यानी भारत पर अधिकतर जो दिल्ली की राजगद्दी पर बाबर विराजमान हो गया। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526, याद रखना है। और किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था खानवा का युद्ध। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के बीच में। कौन विजय रहा? बाबर विजय रहा। दोस्तों, जो खानवा का युद्ध हो गया, ये युद्ध हम राजस्थान जी के पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ये बातें पढ़ रहे हैं, मुगल काल में जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे वो राजस्थान से संबंधित जो भी युद्ध थे, वो युद्ध हम राजस्थान वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे युद्ध से संबंधित, उसमें सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो खानवा का युद्ध याद रखना है, 17 मार्च 1527 राणा सांगा व बाबर के बीच में। बाबर इसमें विजय रहा। तीसरा युद्ध लड़ा गया था, महत्वपूर्ण युद्ध है, चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? मेदिनी राय व बाबर के बीच में। और बाबर इसमें क्या रहा था? विजय रहा था। चौथा युद्ध था घाघरा का युद्ध। कब लड़ा गया था? ये 6 मई 1529 को लड़ा गया था। किसके बीच में? अफगानों और बाबर के बीच में। और विजय कौन रहा? बाबर विजय रहा। आगे बढ़ते हैं। तो ये बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है, महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आपको याद रखने हैं कि बाबर ने मुगल काल में कौन कौन से युद्ध लड़े थे, इसके अलावा कौन सी नीति अपनाई थी, इन सब के बारे में पढ़ते। पानीपत के युद्ध में पहली बार तुगलुमा एक तुगलुमा होता है दोस्तों, तुगलुमा एक होता है, तुगलमा। ये दोनों कुछ किताबों में तुगलमा है, कुछ किताबों में तुगलुमा है। इससे आपको घबराना नहीं है, ये समान ही है। तो तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया। सर्वप्रथम बाबर ने तोप खाने का प्रयोग कब कहाँ किया था, कौन से युद्ध में किया था? तो ये पानीपत के युद्ध में किया था और तुगलुमा नीति का प्रयोग किया था। तो ये याद रखना है, मोस्ट है। बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग कौन से युद्ध में किया था? तो पानीपत के युद्ध में किया था। और कौन सी नीति अपनाई थी? ये अपनाई थी तुगलुमा नीति अपनाई थी, मोस्ट है, याद रखना है दोस्तों। तब जैसे ही पानीपत के युद्ध में
बाबर युद्ध लड़ रहा था, उस समय जो तोप चल रहे थे उस तोपों का निशाना कौन कर रहा था, बाबर के पक्ष में कौन से ऐसे सेनापति थे जो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, तो उनका नाम याद होना चाहिए। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दोनों नाम याद होने चाहिए। बाबर के प्रसिद्ध क्या थे, निशानेबाज थे। किसके निशानेबाज थे, तोप के, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, मोस्ट है दोस्तों। पानीपत की जैसे ही लड़ाई बाबर ने जीती, यानी भारत में औपचारिक रूप से बाबर का राज्याभिषेक हुआ, तो पानीपत के युद्ध के बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, कलंदर की उपाधि, याद रखना है। कौन सी उपाधि, कलंदर की उपाधि। और उसके बाद में जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ में, उसमें विजय होने के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। ये दोनों की दोनों उपाधियां याद रखना है। पानीपत के युद्ध के बाद में तो कलंदर की उपाधि धारण की थी और खानवा के युद्ध के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में, यहाँ आगरा है, आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। वहाँ प्रारंभ में आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। जो बाबर था इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। तो वहाँ पर आगरा में जो आराम बाग जो बगीचा था उसमें दफनाया गया। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो सभी जितने भी मंत्री वगैरह थे तो उन्होंने सोच विचार करके फिर बाबर को वापस कहाँ दफनाया गया, काबुल। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है बाबर के बारे में, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों, उसका नाम था बाबरनामा। क्या नाम था, बाबरनामा। कौन सी भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी, मोस्ट है। बाबरनामा किसने लिखी थी, खुद बाबर ने लिखी थी। बाबर की क्या है, आत्मकथा है। और जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, अकबर के समय, अब्दुल रहीम खान खाना में, मोस्ट है। जो बाबर की बाबरनामा पुस्तक है, आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी और उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था, ये किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। देखिए, बाबर ने एक पद्य शैली अपने शुरू की थी, उसका नाम है मुंबई यान। क्या नाम है, मुंबई यान। कुछ किताबों में मुंबई यान है, लेकिन मुंबई यान गलत है, मुंबई यानी सही है। बाबर ने मुंबई यान पद्य शैली की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो ये याद रखना है, बाबर ने कौन सी पद्य शैली की शुरुआत की थी, मुंबई यान शैली की शुरुआत की थी। फिर आगे बाबर ने राणा सांगा की पत्नी कर्मावती को धर्मपुत्री बताया। यानी बाबर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी बाबरनामा, उसमें उसने कबूला कि जो राणा सांगा था मेवाड़ का शासक, उसकी जो धर्मपत्नी थी वो मेरी धर्मपुत्री, क्या है, धर्मपुत्री। इसी कारण कर्मावती ने जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, उसको क्या भेजा था, राखी भेजकर सहायता मांगी थी। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण के समय जो कर्मावती थी राणा सांगा की पत्नी, उसने जो राखी भेजकर हुमायूं से क्या मांगी थी, सहायता मांगी थी। क्यों राखी भेजी थी, क्योंकि बाबर ने बाबरनामा पुस्तक में उसकी धर्मपुत्री बताया था, यानी धर्मपुत्री बनाई हुई थी किसको, कर्मावती को। ये आपको याद रखना है। ये जो आपका टॉपिक है ना दोस्तों रेट में, मुगल राजपूत संबंध, तो ये मुगल राजपूत संबंध ही बता रहा हूँ मैं। एक क्लास मुगल राजपूत संबंध की स्पेशल अलग से भी और लेंगे लास्ट में, लेकिन पहले हम ये पढ़ लेते हैं, साथ साथ में मुगल राजपूत संबंध भी क्लियर हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल होने पर उनकी जगह कौन था, झाला अज्जा। ये याद रखना दोस्तों, झाला अज्जा ने पद धारण करके युद्ध लड़ा। जैसे ही खानवा का युद्ध लड़ा जा रहा था तो राणा सांगा घायल हो गया, तो घायल होने पर उनकी जगह किसने उनका पद धारण किया, तो झाला अज्जा ने। ये याद रखना है, मोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हुमायूं। कौन है, हुमायूं। हुमायूं का कालक्रम क्या था, हुमायूं था 1530 से 1556 ईस्वी। दोस्तों जो बाबर था, बाबर ने राजपूतों के साथ में इतना खास संबंध नहीं रखा था। उन्होंने राजपूतों से संबंध मतलब खास संबंध न रखे, तटस्थ रहने का जो एक संकल्प लिया था, उस हिसाब से उसने नीति अपनाई थी। लेकिन जो आने वाले जो शासक है अकबर वगैरह, उन्होंने राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई थी। आगे वाला शासक है हुमायूं, यानी जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद में उसका पुत्र हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में सिंहासन पर बैठा। कब बैठा था, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी। 1533 ईस्वी में दीनपना नामक नगर की स्थापना की। परीक्षा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा लाइक है। दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने की थी, कब की थी, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने की थी। और हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था, ये 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठा। देखिए दोस्तों, जो हुमायूं के समय सौसा का युद्ध हुआ था, यह हुआ था 25 जून 1539 को। शेर खान वो हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर खान क्या रहा था, विजय हो रहा था। परीक्षा में पूछा जाता है सौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, यह लड़ा गया था 25 जून 1539 को। किसके बीच में, शेर शाह, ये शेर खान, शेर शाह को भी कहते हैं, शेर शाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर शाह की क्या हुई थी, विजय हुई थी। दूसरा युद्ध लड़ा गया था बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। यह लड़ा गया था 17 मई 1540 को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी युद्ध से हार के बाद
जो हुमायूं का सिंहासन था वो चला गया था, दिल्ली वो आगरा की राजगद्दी चली गई थी, और शेर खां वो हुमायूं के बीच में, जिसमें शेर खान विजय होकर दिल्ली व आगरा पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, और जो हुमायूं था उसको निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं ने कितने साल तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, तो हुमायूं ने 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया, यानी कि 1540 को इसका राज गया था और 1555 को इसने वापस प्राप्त किया था। तो 15 वर्ष तक ये क्या रहा, घूमता रहा, सहायता मांगता रहा दूसरे शासकों से। तो 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जिया उसने। हुमायूं ने 29 अगस्त 1541 को हमीदा बानू बेगम से विवाह किया। हुमायूं ने किससे विवाह किया था, अमीना बानू बेगम, क्या नाम है, अमीना बानू बेगम से क्या किया था, विवाह किया था, जिससे उसका एक पुत्र हुआ था। उस पुत्र का क्या नाम था, अकबर, जो आप सभी जानते हैं। जो अकबर है, अकबर की माता का क्या नाम था, अमीना बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने वापस दिल्ली पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, यानी जो ज्योतिष विद्या में ज़्यादा विश्वास रखता था, इस हिसाब से हुमायूं सप्ताह के 7 दिन यानी अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। जैसे जो वार है, जैसे रविवार हो गया तो पीला वस्त्र, इस हिसाब से शनिवार है तो काला वस्त्र, जैसे तो उन्होंने 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना था। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक है हुमायूं नामा। कौन सी है, हुमायूं नामा एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की। इन्हें हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है हुमायूं नामा से, और इस पुस्तक की रचना किसने की, गुलबदन बेगम ने की थी। ये कौन थी, इसकी पुत्री नहीं थी, बल्कि क्या था इसकी बहन थी। बाबर की क्या थी, पुत्री थी। मोस्ट है। और बाबर ने जो बाबरनामा लिखी थी वो खुद नहीं लिखी थी, बाबर नहीं लिखी थी, लेकिन जो हुमायूं के बारे में जो जानकारी मिलती है, हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी गुलबदन बेगम ने, जो इसकी बहन थी। मोस्ट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार नोट्स है दोस्तों, अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ कि आप टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन लेने जा रहे हो आने वाली भर्ती में। जब हुमायूं शेर खान से हार कर भटक रहा था, तब मारवाड़ के शासक मालदेव ने सहायता करने का प्रस्ताव भेजा, पर हुमायूं ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जैसे ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 को, तो हुमायूं की जो आगरा व दिल्ली का राज चला गया था और शेर शाह ने अपना कब्जा कर लिया था। तो क्या क्या, जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, दोस्तों जो टॉपिक है मुगल राजपूत संबंध, तो इसमें से भी प्रश्न बन सकता है। मुगल राजपूत संबंध, ये मालदेव क्या था, राजपूत था मारवाड़ का, और ये कौन था, मुगल था हुमायूं। तो इससे संबंध बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसने अस्वीकार कर लिया। ये भी क्या है, मुगल राजपूत संबंध में आता है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो जब हुमायूं ने शेर शाह से हार कर भटक रहा था, तब मारवाड़ के शासक मालदेव ने सहायता करने का प्रस्ताव भेजा, पर हुमायूं ने प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर लिया। मोस्ट है। 1 जनवरी 1556 में दीनपना भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी जो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, ये दीनपना नामक एक भवन था, उसमें जो लाइब्रेरी बनी हुई थी, पुस्तकालय था, तो उसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब मोस्ट है दोस्तों, जब जैसे ही मृत्यु हुई हुमायूं की, तो लैन पूल ने लिखा, किसने लिखा, लैन पूल ने लिखा कि हुमायूं जीवन भर अपने जीवन में लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही इसके क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब दोस्तों जैसे ही मृत्यु होगी, अब दोस्तों जैसे ही 1540 से 1540 से 1555 के बीच में जो 15 वर्ष थे, इस 15 वर्ष में कौन शासक रहा, इसके बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे तो है मुगल साम्राज्य, लेकिन मुगल साम्राज्य के बीच में एक सूर साम्राज्य भी आ गया था। कौन था, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, वो आपको याद होनी चाहिए, और कौन सा शासक महत्वपूर्ण था इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए शेर शाह 1540 से 1545, सूर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह अफगान वंशीय था। कौन से वंश से था, अफगान। इसके बचपन का क्या नाम था, फरीद था। क्या था, फरीद था। इसने शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया। इस बहादुरी से प्रसन्न होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खान की उपाधि दी। यानी शेर शाह को, जो पहले क्या नाम था शेर शाह का, फरीद था, तो उसने तलवार से एक ही वार में शेर को मार दिया। इससे प्रसन्न होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि इसको प्रदान की। तब से शेर खां कहलाने लगा, या शेर शाह कहलाने लगा। याद रखना है। शेर खान बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर युद्ध में, कौन से युद्ध में, कालिंजर, ये रीट 2016 में पूछा गया था। कालिंजर युद्ध में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलने से 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। यानी शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, कौन से युद्ध में हुई थी, कालिंजर युद्ध में हुई थी। कौन सा शास्त्र चलाने से हुई थी, आग्नेय शास्त्र, ये उक्का नामक शास्त्र चलाने से हुई थी। ये याद रखना है दोस्तों। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। कौन था, कीरत सिंह। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, और शेर शाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। कौन था, इस्लाम शाह। और शेर शाह ने चांदी का रुपया, याद रखना है, चांदी का रुपया और तांबा का दाम चलवाया। दाम क्या है, तांबे का सिक्का, ये भी मोस्ट है। दाम क्या है, ये तांबे का सिक्का है, और रुपया क्या है, ये चांदी का
याद रखना है। और शेर शाह ने मोस्ट है ग्रैंड ट्रैंक रोड ये पेशावर से लगाकर जो भारत तक का निर्माण करवाया था। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा जो शेर शाह का उत्तराधिकारी था ये इस्लाम शाह था, उसका पुत्र था, उसने कुछ खास नहीं किया था। फिर उसके बाद में 1555 तक, ये जैसे ही 1545 तक शेर शाह रहा, फिर 55 तक कौन रहा था, 52-53 तक इस्लाम शाह रहा था। फिर इसके बाद में 1-2 शासक थे, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। जो महत्वपूर्ण था वो था शेर शाह सूरी। तो दोस्तों ये था मुगल साम्राज्य के पार्ट 2। इसके बाद में पार्ट 3 आएगा। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा है, इसके बाद में हम मुगल राजपूत संबंध को स्पेशल पढ़ेंगे। तो बड़ा टॉपिक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आपके परीक्षा में इसी नोट से प्रश्न आएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी है उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो की, और तब तक के लिए जय हिंद।